नमस्कार। प्रोग्राम मीट पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड बना लिया है सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री का। इस देश के लंबे अरसे तक प्रधानमंत्री रहे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने इन 12 साल की उपलब्धियों को गिनाना शुरू कर दिया है। देश के कोने कोने में प्रचार हो रहे हैं, सभाएं हो रही है, सब जगह इनके गुणगान किए जा रहे हैं। 12 साल में कितना देश आगे बढ़ा इसके बारे में बताया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि उससे पहले 47 से लेके 12 साल पहले तक इतनी तरक्की नहीं हुई थी जितनी आज हुई है। आज अगर रोड कनेक्टिविटी देखें, टनल्स देखें, हर चीज देखें, सेहत के बारे में, लोग बीमारी से मर जाते थे, पैसा नहीं होता था। आयुष्मान कार्ड, इनको गोल्डन कार्ड कहते हैं, वो मिला है। 5 लाख का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। बहुत सी सुविधाएं दी हैं और इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर रही है। आज जम्मू में भी इस सिलसिले में एक प्रेस के साथ मीट की उन्होंने, जिसमें सत शर्मा जो प्रेसिडेंट भी हैं और वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, जुगल किशोर मेंबर पार्लियामेंट, विक्रम रंधावा यहाँ के एमएलए हैं, सुनील सेठी जो मुख्य प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इन सबों ने वहां पे नरेंद्र मोदी के इस काल के लिए पूरी तारीफें की, लोगों को बताया किस तरह से तरक्की हुई है, देश को किस तरह से आगे बढ़ा है। और उसमें से सबसे एक बड़ी बात जो लगी कि आम लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता था। बिना पैसे बहुतों की मौत हो जाती थी, बहुत मुश्किल होता था। आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं, गोल्डन कार्ड की बात कर रहे हैं, वो मिला हर गरीब को और खासकर जम्मू कश्मीर में तो हर वर्ग को मिला। उसमें कोई गरीब अमीर का कोई ऐसी बात नहीं थी, सभी वर्ग को आयुष्मान कार्ड मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के युग में भी, जिसे मॉडर्न युग हम कहते हैं, जिसमें हम तरक्की की बात कर रहे हैं, जिसे कहते हैं अब देश बहुत आगे बढ़ चुका है, हमें मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा मिल चुकी है, किसी चीज की कमी नहीं है, हमारी जो एज है वो बढ़ गई है, डेथ रेट कम हो चुका है, उसके बावजूद भी जिंदगी और मौत बहुत कीमती हो रही। बिल्कुल आपने सही सुना, जीना भी कीमती है और मरना भी कीमती है, क्योंकि बिना सिजेरियन के बच्चा पैदा नहीं होता और बिना वेंटिलेटर के किसी की डेथ नहीं होती। और आप समझ सकते हैं कि इन दोनों चीजों के लिए कितना पैसा लगता है। नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों बार बार सिजेरियन करना पड़ रहे हैं। और वेंटिलेटर की बात क्या बताएं आपको, आपने तो बहुत बार देखा भी होगा, सोशल मीडिया में भी देखा होगा, बहुत सी पिक्चर में भी स्टोरी इसकी आई है कि पेशेंट मर चुका होता है लेकिन फिर भी वो वेंटिलेटर पे होता है ताकि हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल बनाए जा सके। और 5 लाख की तो कीमत ही नहीं रहती, वह तो 5-5 लाख एक एक दिन का भी हो जाता है और तब तक डेड बॉडी नहीं देते जब तक वो बिल चुकता ना करे, चाहे कहीं से भी पैसा लाए। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में सिजेरियन के साथ 48.4% बच्चे पैदा किए गए, जो उससे पहले 42.8 थे। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है रेशो जो बता रहा हूं आपको। और जो नॉर्मल डिलीवरी हुई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो 51.4% है। और प्राइवेट की बात करें, मुझे नहीं लगता प्राइवेट वाले नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, वो तो सिजेरियन ही करेंगे। और उसमें से 92.5% जो है अर्बन में हुए हैं। अब रूरल की बात करें, रूरल में तो अक्सर नॉर्मल डिलीवरीज होती थी ना, गाँव में कहते थे नॉर्मल डिलीवरी, वहां क्या जच्चा बच्चा जो होती थी वो करवा देते, डिलीवरी करवा देते थे। वहां भी 88.5% है। सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो रही। क्या पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, या ये हॉस्पिटल वाले बड़े बड़े बिल बनाने के चक्कर में सिजेरियन करते हैं। अब आप कहें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बिल नहीं बनते हैं,
वहां सिजेरियन क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां भी 90% जो केसेस होते हैं वो प्राइवेट जो डॉक्टर्स जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनके होते हैं। नौकरी चाहे वो हॉस्पिटल में करते हैं, लेकिन वहां पे उनको देखा जाता है और उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और वहीं उनको सजेस्ट देते हैं कि इसका सर्जेरियन होता होगा। और भी सकता है कुछ परसेंटेज ऐसी लेडीज भी है जो अपनी फिगर का ख्याल रखती हैं और हो सकता है वो नॉर्मल डिलीवरी ना करवाना चाहती है, लेकिन डाटा कुछ और कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उनके प्रिंसिपल और जो एसएफजी हॉस्पिटल है उनके सुपरिटेंडेंट जब भी मीडिया कोई बात करता है तो उनके ऊपर वो लठ लेके आ जाते हैं कि हमसे पूछे बिना आप कैसे डाटा दे रहे हैं। ये जो डाटा ना आपका, जिसे मैंने बताया है, ये आप ही क्या है, सरकारी डाटा, प्राइवेट का तो आप भूल जाइए ना कितनी फिगर ठीक हो सकती है। लेकिन जब इनसे पूछा जाए तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। इसी स्टोरी के लिए जब मैंने डॉक्टर दारा सिंह से बात की, उन्होंने कहा जी मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ आपसे। पहले तो वो बड़े बड़े महंगे आईफोन हाथ में ले लेते हैं, कोई बात भी करना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात भी हो, वो उनका अपनी रिकॉर्ड चलता है। रीजन बताइए, क्यों बोल मिलना चाहते हो, क्या बात करनी है आपने, मैसेज छोड़ दीजिए। अरे भाई, आप पब्लिक डीलिंग में है, ये किसको दिखा रहे हो ये ऐसे फोन बड़े बड़े अपने पास रख के? वो प्रिंसिपल है, उसके पास टाइम ही नहीं होता। आशुतोष जी को फोन करो, मैं 2 मिनट के बाद आपको फोन करता हूं, उनके 2 मिनट ही नहीं आते हैं। अब बताइए जिसू के बारे में कौन जवाब देगा? क्या रीजन है कि सर्जेरियन जो है बढ़ते जा रहे हैं और वेंटिलेटर्स पे डेथ बढ़ती जा रही है? कोई जवाब है इसका? पहले भी डिलीवरीज होती थी, अब तो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। 48.4 चला गया जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप इमेजिन करो, जहां पे 42 था, और प्राइवेट का तो 92.5 बता रहे हैं डाटा, और मुझे लगता है 99 होना चाहिए अगर आप अच्छी तरह से देखें इसको, तो जांच करें इसकी, क्योंकि प्राइवेट वाले तो बताएंगे नहीं, ये वही बताएंगे जो उन्होंने गवर्नमेंट को दिया होगा। तो कहने का मतलब ये है, क्या रीजन है? एक तरफ हम 12 साल की बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम यहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से है, बच्चा जच्चा को भी पैसे दिए जाते हैं, उनकी डिलीवरी के पैसे दिए जाते हैं, उनके खान पान के लिए पैसे दिए जाते हैं, और छुट्टी जो एम्प्लॉइज है उनको छुट्टियां दी जाती है, फिर चाइल्ड केयर की छुट्टी दी जाती है। इतना सब होने के बावजूद पे ये नॉर्मल डिलीवरी जो है उसका रेशो क्यों कम हो रहा है? क्यों सिजेरियन बढ़ता जा रहा है? क्यों वेंटिलेटर्स पे डेथ होती है और वेंटिलेटर की डेथ होने के बावजूद भी डेड बॉडी को लोगों के हवाले, उनके घर वालों के हवाले नहीं किया जाता? ये आपने बहुत सी जगह देखा भी होगा। मेरा सवाल ये है कि 8 PM के द्वारा कि क्यों नॉर्मल डिलीवरी में होने में क्या प्रॉब्लम है? क्या सचमुच इतनी बड़ी रेशो जो है, इतनी इनको प्रॉब्लम है कि नॉर्मल डिलीवरी की नहीं हो सकती? ये हो सकता है क्या कि मतलब 92.5 या 94% जो है वो सिजेरियन करवाएं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती? क्यों, किस लिए? इस बात की जांच होगी। अगर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं तो इसको भी देखना पड़ेगा। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।